किसान साथियों, आपके खेत की असली ताकत क्या है? यूरिया, डीएपी या कुछ और? अगर आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन 0.4% से नीचे है, तो चाहे आप कितनी भी खाद डाल लें, फसल कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंचेगी। और आज हम जानेंगे गोबर खाद का पूरा विज्ञान की ये कैसे काम करती है, कितनी डालें, कब डालें, कौन सी डालें और वो गलतियां जो 80% किसान करते हैं। दोस्तों, आज तक आपने डीएपी और यूरिया खाद की कई वीडियो देखकर जानकारी ली होगी, लेकिन आज हम आपको गोबर खाद की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें भारतीय मिट्टी की समस्याओं को समझना होगा। किसान साथियों, मिट्टी सिर्फ रेत, दोमट या काली मिट्टी नहीं है, बल्कि मिट्टी एक जीवित तंत्र है, एक जिंदा सिस्टम है। मिट्टी 4 चीजों से मिलकर बनती है, जैसे खनिज कण, पानी, हवा और सबसे महत्वपूर्ण जैविक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर होता है। और अगर मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर कम है, तो समझ लीजिए मिट्टी में जान नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर क्या काम करता है। तो दोस्तों, ये सबसे पहले मिट्टी को स्पंज जैसा बनाता है, पानी को पकड़ कर रखता है, पोषक तत्वों को बांध कर रखता है, जड़ों को फैलने की जगह देता है। अगर आपकी मिट्टी सख्त है और पानी तुरंत नीचे चला जाता है या ऊपर ही जमा रहता है, तो ये समस्या खाद की नहीं बल्कि ऑर्गेनिक मैटर की है। और यहीं से शुरू होती है गोबर खाद की असली कहानी। तो दोस्तों, गोबर खाद को अंग्रेजी में फार्म यार्ड मैन्योर यानी एफआईएम भी कहा जाता है। ये केवल गाय का गोबर नहीं होता है, इसमें शामिल होते हैं गोबर, मूत्र, पशु बिछावन भूसा और सड़ा हुआ जैविक पदार्थ। किसान साथियों, गोबर खाद में वो सारे पोषक तत्व होते हैं जो आप महंगे खाद खरीदकर मिट्टी में डालते हो। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में होता है। तो इसमें औसतन 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% फास्फोरस, 0.5% पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक और आयरन भी होते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, गोबर खाद की असली ताकत एनपीके नहीं है, उसकी असली ताकत ऑर्गेनिक कार्बन है। और यही ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी की सीईसी यानी केशन एक्सचेंज कैपेसिटी को बढ़ाता है। अगर सरल भाषा में समझें तो ये मिट्टी की पोषक तत्व पकड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। किसान साथियों, रेतीली मिट्टी में सीईसी कम होती है। तो एक बार सोचिए, अगर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो सीईसी बढ़ेगी और सीईसी बढ़ेगी तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट लॉस भी कम होगा। तो किसान साथियों, अब समझते हैं कि गोबर खाद आपकी मिट्टी में काम कैसे करता है। तो जब आप सड़ी हुई गोबर खाद खेत में डालते हैं, तो सबसे पहले सूक्ष्म जीव सक्रिय होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी और एक्टिनोमाइसीड्स गोबर को तोड़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके डिकम्पोजिशन के 3 चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण है मेसोफिलिक स्टेज। इस चरण में 25 से 40 डिग्री तापमान पर साधारण बैक्टीरिया शर्करा तोड़ते हैं। दूसरा चरण है थर्मोफिलिक स्टेज। इस चरण में 45 से 60 डिग्री तापमान पर यहाँ रोगाणु मरते हैं, घास के बीज नष्ट होते हैं, खाद सुरक्षित बनती है। और अब आता तीसरा और मुख्य चरण, मेच्योरिटी स्टेज। तो किसान साथियों, इस चरण में ह्यूमस बनता है, जो एक स्थिर कार्बन यौगिक है, जो वर्षों तक मिट्टी को ताकत देता है और मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, पानी रोकता है, पोषक तत्वों को धीरे धीरे छोड़ता है। और यही कारण है कि पकी हुई खाद सालों तक अपना असर दिखाती है। किसान साथियों, अब समझते गोबर खाद में छिपे कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो के असली विज्ञान को। तो दोस्तों, ये हिस्सा ध्यान से सुनिएगा। अगर गोबर कच्चा है तो उसका कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो 40:1 होगा, और ऐसी स्थिति में मिट्टी के सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन खुद खींच लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फसल पीली पड़ने लगती है और किसान सोचता है खाद तो डाली थी, फिर भी फसल खराब कैसे हो रही है। तो किसान साथियों, कच्ची खाद डालने का आदर्श कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो 20 से 30 के बीच में होना चाहिए। अगर इसका अनुपात 20 से 30 के बीच है, तभी नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन ठीक तरह से होती है। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, अमोनियम और नाइट्रेट यही से पौधों को उपलब्ध होती है। दोस्तों, एक शोध के अनुसार पता चला है, अगर मिट्टी में 1% भी ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाए, तो प्रति एकड़ 20 से 25,000 लीटर पानी अतिरिक्त रुक सकता है। और यही पानी सूखे के समय आपकी फसल को बचा सकता है। इसलिए रेतीली मिट्टी में गोबर खाद सोने से भी ज्यादा कीमती है। किसान साथियों, गोबर खाद मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की आबादी को बढ़ाती है, जैसे राइजोबैक्टीरिया, माइकोराइजा, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। और अगर बात करें कि ये क्या करते हैं, तो ये जड़ों की वृद्धि बढ़ाते हैं, फसल को फास्फोरस उपलब्ध कराते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, जितनी जीवित मिट्टी उतनी मजबूत फसल। और अब बात करें इसे खेत में कब डालना चाहिए, तो इसका सबसे अच्छा समय है बुआई से 3 से 4 सप्ताह पहले और जुताई से पहले और बारिश से पहले इसे खेत में डाल देना चाहिए, ताकि विघटन के लिए समय मिले। और ताजा गोबर कभी भी सीधे खेत में नहीं डालनी चाहिए। और अब बात करें इसकी कितनी मात्रा खेत में डालनी चाहिए, तो इसे अनाज वाली फसलों में 8 से 10 टन प्रति एकड़ और सब्जी वाली फसलों में 12 से 15 टन प्रति एकड़ और फलदार पेड़ों में 20 से 25 किलो प्रति एकड़ डालनी चाहिए। लेकिन असली मात्रा सॉइल टेस्ट करवाने के बाद ही तय करें। किसान साथियों, याद रखिए, रासायनिक खाद फसल को खिलाती है, लेकिन गोबर खाद मिट्टी को जिंदा रखती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।